दोस्तों, आज की यंग जनरेशन कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करना चाहती है, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उसका नाम हो, शोहरत हो, पावर भी हासिल हो। जैसे कि बहुत सारे अब आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूँ जो टॉप 1% में शामिल होना चाहते हैं। आज सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो सीखते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने फेलियर से। आप ये बात भी बहुत आसानी से समझ सकते हो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही पूरा देखेंगे और अपने नेक्स्ट 6 महीने के अंदर खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे और बाकी के या तो अब तक वीडियो छोड़ चुके होंगे या बीच में छोड़कर चले जाएंगे। आज हम बात करेंगे 11 ऐसी बातों के बारे में जिससे आपके सोचने का तरीका और जिंदगी को समझने का नजरिया बिल्कुल टॉप 1% जैसा हो जाएगा। नंबर 1, तैयार होने से पहले करना शुरू करो। 2 तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं। पहले वो जो सोचते ज्यादा है और करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो करते बहुत है और सोचते कुछ नहीं। दोनों ही खतरनाक हैं और दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एमी पॉयलर ने एक बार कहा था, ग्रेट पीपल डू थिंग्स बिफोर दे आर रेडी। अगर आप सोचते हो कि सही वक्त आए, सही समय आए तो मैं शुरू करूं, मेरी तैयारी पूरी हो जाए तो मैं शुरू करूं, तो मेरे दोस्त, ना तो ऐसा कभी हुआ है और ना कभी ऐसा होने वाला है। तो जितना आपको पता है उस सबको मिला जुलाकर अपनी शुरुआत कर डालो। इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है, कभी मत कहो कि शुरुआत कहां से करूं। अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि पहला कदम कहां से उठाऊं, क्या करना है, तो दोस्त ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि पहला कदम क्या होता है, ये पहला कदम उठाने के बाद ही पता चलता है और एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता कि पहला कदम मुझे कब और कहां से उठाना है। जस्ट स्टार्ट विद एक्शंस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जो भी करोगे वो एग्जैक्ट राइट होगा, लेकिन एटलीस्ट अगर गलत भी हुआ तो आपको समझ में आएगा कि क्या नहीं करना है। तो एक्शन लेना शुरू करो। नंबर 3 है, कॉन्फिडेंस शुरुआत से नहीं धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही बढ़ा है। जैसे एक आईएएस के एग्जाम में इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या किसी एंटरप्रेन्योर को किसी डील को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। ये सब आता है जब आपको नॉलेज होती है, जब आप किसी चीज को लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। मेन पेपर देने से पहले अगर आप पहले कुछ टेस्ट खुद से दे चुके होते हैं तो मेन पेपर के समय आपको डर नहीं लगता। इसी तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। नंबर 4, कोई एडवाइस दे तो उसका मजाक मत उड़ाओ। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं कि हम कुछ नई चीज की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है या मैं कुछ ऐसा नया करना चाहता हूं, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से तो हमें दूर रहना है। लेकिन अगर कोई आपके आइडिया के लिए एडवाइस दे कि इसको अगर इस तरह से करो तो बेटर हो सकता है, तो उसकी बात को सीरियसली लीजिए, उसका मजाक मत बनाओ और शुक्र करो कि तुम्हें ऐसे लोग मिले जो तुम्हें आगे इंप्रूव करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं, ना कि तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेविंग। सेविंग के बारे में हर व्यक्ति को बचपन से पता होता है कि हमें पैसे बचाना चाहिए। शुरुआत में गुल्लक से हम स्टार्ट करते हैं, फिर बैंक अकाउंट की जानकारी आती है तो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। तो सेविंग की जानकारी मोस्टली सभी को होती है, लेकिन टॉप 1% जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज रखते हैं। ना केवल नॉलेज रखते हैं बल्कि उसको अपने करियर को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। जहां तक अच्छे रिटर्न्स का सवाल है तो शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न्स आपको कहीं नहीं मिल सकता। माना थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिले टोटली रिसर्च के साथ तो ये रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको जरूरत होगी डीमैट अकाउंट की, जिसके लिए मोतीलाल ओसवाल परफेक्ट चॉइस है, जिनके पास 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव और 12 लाख से भी ज्यादा का कस्टमर बेस है। सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट यह है कि आपको एक स्टॉक एडवाइजर मिलता है जो आपको पल पल गाइड करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ एक छोटा सा फॉर्म भरना है और सिर्फ चंद मिनटों में आपका अकाउंट खुल जाता है। डीमैट अकाउंट खुलने के साथ साथ 25,000 रुपए के वर्थ का वेलकम किट मिलता है, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन और 1,000 के ब्रोकरेज का कैशबैक मिलता है और मेंटेनेंस चार्ज है एकदम 0। तो एक बार ट्राई जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दीजिए और शामिल हो जाएं टॉप 1% में। नंबर 6, डिसिप्लिन। अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को डिसिप्लिन करना होगा। आईएएस बनने के लिए या एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खुद को डिसिप्लिन बनाना है अबाउट योर टाइम, अबाउट योर स्टडीज। डिसिप्लिन का मतलब अब ये नहीं कि खुद को कैद करना, बल्कि अपनी सक्सेस के हिसाब से खुद को प्लान करना होता है। इसलिए बेहतर है आज से ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करो। नंबर 7, डन इज बेटर देन परफेक्ट। दोस्तों, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने इस बात का एक पोस्टर अपने फेसबुक के हेडक्वार्टर में लगवा रखा है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। सी, परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।
दूसरी बात ये, अगर आप सोचोगे कि सब कुछ परफेक्ट हो तो तब मैं शुरू करूं, तो ना तो आपको कभी परफेक्शन मिलेगी, ना आप अपना कभी पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे, ना आप अपना कभी पहला ब्लॉग पब्लिश कर पाएंगे, ना आप अपनी पहली कभी बुक पढ़ पाओगे। जितना पता है उसी के हिसाब से अपने प्लान बनाकर शुरुआत कर दो और धीरे धीरे आपको आगे का भी क्लियर होता जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर 8, क्रिटिसिज्म से डरो मत। एक बात याद रखो कि कुछ भी नया करना चाहोगे तो आलोचना तो होगी, आपको भला बुरा भी जरूर कहा जाएगा कि तू नहीं कर सकता, ऐसा तो होता ही नहीं। आज से 3 साल पहले जब मैंने नया YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तब मेरे खुद के दोस्त कहते थे ये नहीं चलेगा या ये तो चलता ही नहीं है। लेकिन मैं उस सब क्रिटिसिज्म के लिए तैयार था, क्योंकि उनमें से किसी ने आज तक YouTube पर अपना चैनल बनाने तक का सोचा नहीं, और जो मैंने सोचा था उसको सक्सेसफुल बनाना मैंने अपने हाथ में रखा था। दोस्तों, आपके पास हमेशा 2 चॉइस होगी, या तो आप अपने आइडिया पर काम करो, उसको शेयर करो और क्रिटिसिज्म का सामना करो, या फिर कोई काम मत करो, कुछ नया ट्राई मत करो और क्रिटिसिज्म से बच जाओ। तो क्या आप करना चाहते हो वो कमेंट में मुझे बताना। नंबर 9 है, कॉपी करना कोई पाप नहीं। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, किसी की कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक हद तक आपको कॉपी करना भी चाहिए, जिससे आपका समय बचता है और दूसरे के एक्सपीरियंस को आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको रुकना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा चलना, बैठना या बोलना आसपास से ही सीखता है, वो कॉपी करता है। उसी तरह से अगर आप अपने फील्ड में नए हैं तो आप अपने एक सीनियर को कॉपी कर सकते हैं, फंडामेंटल बेसिक्स वो सब कॉपी कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको कुछ नया करना होगा, अपना स्टाइल लाना होगा, खुद की नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसी के बाद आता है नंबर 10 पॉइंट, सुनना सीखो। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनको सबसे अच्छे से पता है कि कब अपने आइडियाज को शेयर करना है, कहां करना है और कितना करना है, और साथ ही उनको यह भी अच्छे से पता है कि कहां पर चुप होना है और सुनना है, क्योंकि सुनने के बाद ही हम दूसरे से सीख सकते हैं। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो शायद बहुत अच्छे आइडियाज, बहुत अच्छे पॉइंट्स को हम मिस कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि बी अ गुड लिसनर। नंबर 11 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी संगत में अपने से बेहतर लोगों को रखो। ये मैं कई बार कह भी चुका हूं और प्रैक्टिकल करके देख भी चुका हूं कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, आप उन्हीं के रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। मतलब उनकी कुछ ना कुछ आदतें, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ सोच आपके अंदर जरूर दिखाई देने लगती है। अगर आप अपने आसपास नेगेटिव, टॉक्सिक, डिमोटिवेट लोगों को रखोगे, भले ही वो आपके फैमिली मेंबर क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके जैसे बन जाओगे, अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसे दोस्त, ऐसे मेंबर के साथ रहो जो आपको पल पल गाइड करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे 11 बेस्ट लेसन आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। कौन सी बेहतर बात लगी नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मुझे भी पता लगे कि वीडियो आखिरी तक कौन देखता है। और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर करना। अच्छा लगा हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर करें, और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।